If x greater than 1 and x square plus 1 by x square equal to 83, then x cube minus 1 by x cube is equal to, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 दिया हुआ है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू पहले निकालेंगे, क्योंकि अगर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के होता है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k हो जाता है, के क्यूब प्लस 3k, और x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इतना, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना है, माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 83 आ जाएगा, 83 माइनस 2 इक्वल टू 81, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, रूट में 81 हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो निकाला एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू के क्यू, इसको के ले लेते हैं तो के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3 इंटू 9, तो 9 के क्यूब 729 हो जाएगा, माइनस के क्यू प्लस 3k हो जाएगा ना, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू प्लस 3k, 9 क्यू प्लस 27 आ जाएगा, 9 7 16 2 4 5 यानी 756 आ जाएगा आंसर इसका, यानी कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल टू 756 हो जाएगा आंसर इसका। याद रखना एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल टू के क्यू प्लस 3k हो जाता है, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू के क्यू माइनस 3k हो जाता है। बाकी एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर लगा दें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 83 दिया हुआ था, 83 माइनस 2 कर दिया तो 81 हो गया, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट में 81 आ जाएगा, इक्वल टू 9 हो गया, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल टू 9 के क्यू प्लस 3 इंटू के, तो 9 हो जाएगा, 729 प्लस 27 756 हो जाएगा आंसर। If x greater than 1 and x square plus 1 by x square equal to 83, then x cube minus 1 by x equal to x minus 1 by x निकालना है, तो x minus 1 by x इक्वल टू क्या होता है, then x cube minus 1 by x के क्यू प्लस 3k हो जाता है, x plus 1 by x इक्वल टू k है, तो x cube plus 1 by x इक्वल टू k क्यू माइनस 3k हो जाता है, तो x माइनस 1 बटे x के होल स्क्वायर कर दिए हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ था, तो 83 हो गया, 83 माइनस 2 इक्वल टू 81 हो गया, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 81 इक्वल टू 9 हो जाएगा, फिर एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल टू 9 क्यू प्लस 3 इंटू 9 729 प्लस 27 756 हो जाएगा, यानी एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 756 आंसर हो जाएगा इसका। If tan theta equal to 5ia, then find the value of 1 plus cos theta into 1 minus cos theta बटे 1 plus sin theta बटे 1 minus sin theta, तो 1 plus cos theta a plus b into a minus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे a प्लस बी माइनस 1 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर दिया हुआ इतना, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा का ही टेन थीटा इक्वल टू 5/8 टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का ही होल स्क्वायर ये पूछ रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है,
टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। टेन थीटा दिया हुआ 5/8, 5/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा सीधा। 5 का 25 स्क्वायर हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी का यहाँ पे फार्मूला लग गया है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी तरह से 1 माइनस ये वाला इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन बटे थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा मुझे दिया हुआ है 5/8, तो 5/8 का है होल स्क्वायर 25/64 हो जाएगा आंसर। What number should be subtracted from x cube minus 4x square minus 8x plus 11 to make the number divisible by x plus 2? डिविजल करने के लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब -2 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वही आ जाएगा आंसर। तो -2 के होल क्यूब माइनस 4 इंटू -2 के होल स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस 11। -2 के होल क्यूब क्या आएगा, -8 माइनस में 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस में 4 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 का 4 -8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 प्लस 11, तो -8 और -4 इंटू 4 16 प्लस 16 प्लस 11, तो 16 माइनस 16 प्लस डिवाइड हो जाएगा तो 11 माइनस 8 इक्वल टू -8 प्लस 11 इक्वल टू 3 आ जाएगा आंसर। मेक द नंबर डिविजिबल बाय अपना। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अपना, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो ये इक्वेशन डिविजिबल आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। A circular arc whose radius is 14 cm makes an angle of 45 degree at the center. Find the perimeter of the sector. Perimeter of the sector, ये मान लेते हैं सेक्टर हो गया, ये आर्क हो गया, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या हो गया, ये रेडियस है, ये कितना दिया 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होगा, ये 14 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर तो आ गया आपको, प्लस ये वाला आर्क, प्लस में आर्क का लेंथ हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। आर्क लेंथ क्या होगा, थीटा इक्वल टू होता है L/R, जहाँ थीटा क्या है रेडियन में आ जाएगा। रेडियन में निकालना पड़ेगा, तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री दिया, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन होता है 180 डिग्री में 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो 45 डिग्री का रेडियन में मान निकाल दो। 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45 डिग्री। 45 से 180 में कट जाएगा, 4 बार में हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा इसका। पाई बाई 4 आ गया, 45 डिग्री का मान पाई बाई 4 रेडियन में आ गया। क्या इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, L/R। L क्या है, लेंथ ऑफ R बटे रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस दिया हुआ वो, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। थीटा को 45 डिग्री का मान आ गया, 45 डिग्री को रेडियन में बदल दे, पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। तो पाई बाई 4 इक्वल टू L इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ही निकालना है मुझे, तभी तो इसका पैरामीटर निकलेगा। ये पता ही है, रेडियस मुझे पता ही है, इसको आर्क का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क L हो जाएगा, आर तो रेडियस तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 से डिवाइड किए तो 2 बार में, 2 से डिवाइड किए तो 7 आ जाएगा। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो 7 इंटू पाई, 7 पाई इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2L इक्वल टू आर।
लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा 7π/2। तो 7 इंटू पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से देंगे तो 11 आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होगा 28। ये टोटल ये पैरामीटर हो गया, ये प्लस ये और ये, यही हो गया पैरामीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर है उसी का पैरामीटर निकालना है। तो 14 + 14 28 तो पहले यहाँ गया था लेंथ, ये रेडियस 2 रेडियस मिलके आर्क मिलके बना दिया था सेक्टर। तो 14 + 14 + 11 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गया था। इसको सम कर देंगे, 4 4 8 9 और 2 1 3 39 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है L/R, ये फॉर्मूला याद रखना है। L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, R इक्वल टू रेडियस हो गया। थीटा को रेडियन में बदल देंगे, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ था, इसको रेडियन में बदले तो π/4 रेडियन आ गया। 45 डिग्री का π/4 रेडियन मान होता है, इसको याद रख लेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में π/180 हो जाएगा। Two circles intersect at 2 points P and QPR and PS are diameters of two circles. What is called QPR? The two circles intersect at two circles P and intersect at 2 points P and intersected वाला यहाँ का है, एक यहाँ का है, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। PR and PS are diameters of two circles. PR डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ गया, ये डायमीटर हो गया इसका। PR एंड PS ये डायमीटर हो गया, इन दोनों को मिला देंगे, इस पर ये परपेंडिकुलर पड़ जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री को एंगल बन जाता है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द कौन PQR, ये 90 डिग्री का हो गया, कौन PQR इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। In triangle ABC, the length of side BC is 2 centimeter less than twice the length of side AB. The length of side AC exceeds the length of side AB by 10 centimeter. The perimeter of the triangle is 40 centimeter. Find the length of the smallest side of the triangle. Triangle ABC दिया हुआ है, ABC length of side BC is 2 centimeter less than twice the length of the side AB. AB मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो BC क्या है, BC 2 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द length of the side AB. AB का 2x है माइनस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC is 2 centimeter less than twice the length of the side AB. AB के ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर कम है BC. The length of side AC exceeds the length of side AB by 10 cm. The length of side AC exceeds the length of side AB by 10 cm. ये AC जो है x + 10 सेंटीमीटर है। Side AC exceeds the length of side AB by 10 cm. x है तो x + 10 दिया हुआ AC. The perimeter of the triangle is 40 cm. Perimeter क्या होता है, तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू पैरामीटर हो गया, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AB कितना है, x + 2x - 2 + x + 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2x + x + x 2x 3x + x 4x हो जाएगा, 4x - 2 + 10 इक्वल टू +8 आ जाएगा इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इसमें जाएंगे तो 32 हो जाएगा, 40 - 8 32 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो
ए बी बराबर कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 × 8 - 2 इक्वल टू 8 × 16 - 2 गया तो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा बी सी का लेंथ। और फिर ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर है, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। क्या कर रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड क्या आ गई, ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी दिया 14 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो सबसे कम क्या है, ए बी दिया हुआ है, तो ए बी आ जाएगा आंसर इसका, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ है स्मॉलेस्ट साइड का 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम ही होगा, साइड ऑफ थ्री। ए बी प्लस बी सी बराबर ऐसे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी बराबर दिया हुआ था एक्स प्लस 2x - 2 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 8। तो 8 ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल का। In an election between R and S, R gets 110% of the votes of S and between SY 770 votes. If there were no invalid votes, then the total number of votes polled is in an election between R and R gets 110% of the votes of S. S मान लेते हैं 100 वोट लिया, तो R कितना लिया 110 वोट लिया, 110% बोल रहा है, S का S 100 लिया तो 110 वो लिया। विटेन SY 770 वोट्स, the votes of S and विटेन SY 770 वोट्स, ये दोनों का S को हरा दिया यार, तो 110 - 100 यानी 10% ज़्यादा मिला है इसको वोट्स, तो 770 वोट्स मिला है। 10% का वैल्यू दिया हुआ है 770 वोट्स, 770 वोट्स दिया हुआ है, 1% कितना आएगा 77 वोट्स हो जाएगा, 77 वोट्स हो जाएगा। इफ़ देयर वर नो इनवैलिड वोट देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इसको एस को मिला था 100 वोट्स, इसको मिला था 110%, टोटल कितना हो गया 100 + 110 टोटल वोट्स हो गया, कितना हो गया 210 वोट्स हो गया। तो वन यूनिट का वैल्यू है 77, देन द 210 का वैल्यू कितना आ जाएगा 210 × 77 वोट, टोटल वोट्स आ गया, टोटल वोट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 77 × 21, 77 14 7 7 11 5 6 7 इतना 0 16,170 वोट्स टोटल पड़ा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड 60,170 वोट्स पुल्ड हुआ है। एस को मिला था, मान लेते एस को 100 वोट्स मिला था, तो आर को 110% मिला था एस का, आर गेट 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, वोट्स ऑफ एस को 100 मिला था, तो आर को कितना 100 का 110% कट जाएगा तो कितना जाएगा 110 वोट्स मिला था, टोटल वोट्स कितने हुए थे 100 + 1 210 वोट्स हुआ था, टोटल इतना वोट्स हुआ था। तो आर को मैं कितना वोट से हरा दिया, एस को कितना वोट से हरा दिया था 10, 110 वोट इसको मिला, 100 वोट इसको मिला, तो 10 वोट से इसको हरा दिया था आर को। तो 10 वोट्स का है वैल्यू दिया हुआ है 770 वोट्स, तो 10 का वैल्यू दिया हुआ था 770 तो 1 का हो गया 77 वोट हो गया। तो टोटल वोट्स पूछ रहा था 100 + 110, तो 210 हो गया, 210 × 77 टोटल वोट्स पड़ा था वो निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर 16,170 वोट्स। PQ is the diameter of a circle with center A. M is a point on the circumference of the circle. If conium AP equals, then the value of conium QA. PQ is the diameter of a circle. मान लेते हैं ये सर्कल हो गया, PQ डायमीटर है, PQ डायमीटर हो गया, ये रेडियस है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये पूरा ये डायमीटर हो गया, PQ डायमीटर है। यहाँ पे क्या दिया सेंटर ए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, पूरा मिला देते हैं R + R = डायमीटर आ जाता है, डायमीटर इक्वल टू क्या होगा 2R हो जाता है,
सर्कल विच सेंटर है, सेंटर ए दे दिया है, एम इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ, सर्कल सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हो गया, ये हो गया। अब द सर्कल इफ कोण एम ए पी बराबर 110 डिग्री, एम ए पी ये वाला दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, एम ए पी 110 डिग्री दिया हुआ है। इफ देन द वैल्यू ऑफ कोण एम क्यू ए, एम क्यू ए इसका मान पूछ रहे थे कितना आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री बनाएगा रे, लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा 110। तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस नहीं है सर्कल का, तो दोनों रेडियस इक्वल है, साइड इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल नहीं बना देगा। तो कितना हो जाएगा 110 बच जाएगा इसमें, ये ट्रायंगल में 110 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 110 2 आर बराबर 100 मान लेते हैं, एक्स है, तो 2x बराबर 110 डिग्री देगा, तो एक्स बराबर कितना होगा 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये एक क्यू एम बराबर कितना आ जाएगा, कौन एम क्यू ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा आंसर। ये भी 55 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये जाएगा आंसर। ये भी रेडियस, ये भी ये दोनों भी बराबर ही हो जाएगा। इसके सामने ये कितना बनाएगा 110 डिग्री, तो 70 डिग्री बच जाएगा, तो ये था 35 का ये एंगल हो जाएगा। ए पी एम बराबर 35 डिग्री और फिर पी एम ए बराबर भी 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से निकाल दिया, एम क्यू बराबर आ गया 55 डिग्री हो जाएगा आंसर। In a triangle PQR, the bisector of cone Q and cone R meet at point O inside the triangle. If cone QOR equal to 60 degree, then the measure of cone P is triangle PQR. Bisector of cone Q, bisector of cone Q and bisector of cone R meet at point O. Point O inside the triangle. If cone QOR बराबर 160 डिग्री, then the measure of cone P, ये निकालना है, तो P 90 डिग्री प्लस कॉन P एंगल P/2 कॉन O होता है, कॉन O हो जाता है 90 डिग्री प्लस कॉन P निकालना, एंगल P/2 इक्वल टू 107 डिग्री, कॉन P/2 कितना आ जाएगा 17 माइनस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 17 डिग्री, कॉन P/2 इक्वल टू 17 डिग्री, तो कॉन P कितना आ जाएगा 17 इंटू 2 इक्वल टू 34 डिग्री आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। The radii of two concentric circles are 26 cm and 10 cm. If the chord of the greater circle is a tangent to a smaller circle, then find the length of the chord. The radii of two concentric circle. Concentric circle क्या आता है जिसका सेंटर एक ही हो, ये हो गया दो कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बन गए, क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही है, इसका भी सेंटर स्मॉलर का भी यही है, इसका भी सेंटर यही है, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। क्या कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, कौन सा, एक का रेडियस 26 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 26 सेंटीमीटर, ग्रेटर वाला 26 सेंटीमीटर दिया, स्मॉलर का रेडियस, ये स्मॉलर सर्कल है, ये इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया टेंजेंट हो गया। इफ द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, ये ग्रेटर सर्कल का ये कोड हो गया और स्मॉलर सर्कल का ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया स्मॉलर सर्कल के लिए, ग्रेटर सर्कल के लिए कोड हो गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, इसी का लेंथ पूछ रहा है, इसका लेंथ पूछ रहा है, लेंथ इसका निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया,
ये है पूरा ये ग्रेटर सर्कल का रेडियस हो गया 26 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये इसका बेस हो गया ये वाली सर्कल का, ये वाली ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इस पर परपेंडिकुलर है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, तो करना स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर 10 दिया हुआ है, बी स्क्वायर निकालना है हमें, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो v इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है 26 दिया हुआ है, 26 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा 26 का स्क्वायर कितना होगा 576 हो जाता है, 676 हो जाता है, 676 हो जाता है, माइनस में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 का ये हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया है, तो ये इसका डबल होता है, तो 24 ये हो जाएगा, 24 प्लस 24 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका लेंथ ऑफ द कोड, ये कोड का लेंथ आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा।